जय हिंद, नमस्कार। जैसा आप सभी को ऑल इंडिया एग्जाम न्यूज नोट्स अपडेट मिलता रहता है, आज हम बात करेंगे बिहार बीपीएससी टीआरई 4 बहाली को लेकर। उसका एग्जाम डेट कब तक है और नोटिफिकेशन कब जारी होगा, और क्या टीआरई 4 से पहले बीएड अभ्यर्थी के लिए एसटीटी का एग्जाम होगा। और उत्तर प्रदेश में 2 लाख पदों का जो डेटा चल रहा था, ट्वीट हुआ, ट्वीट डिलीट कर दिया गया। उसको लेकर पूरा विशेष सहित एससीईआरटी और शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिकारियों से जो बात हुआ, आयोग के सदस्य, उसको लेकर बात करेंगे। और केबीएस का एग्जाम कब तक हो सकता है और उसका ऑफिशियली कुछ नोटिफिकेशन आपका आया है मई का, उसको हम लेकर बात करेंगे। बाकी हरियाणा टीटी आपका जुलाई माह में होने की पूरी संभावना है। अन्य और भी जो अपडेट है उसको लेकर बात करेंगे। आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने स्टेटस, ग्रुप, फ्रेंड्स, हर जगह सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आप शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। और जो स्टडी से संबंधित आपको कोई मटेरियल चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, उस पर भी वीडियो बनाया जाता है, बनाया जाएगा, चाहे टीआरई 4 को लेकर हो, केबीएस को लेकर हो, यूपीटीटी को लेकर हो, सीटेट के लेकर हो या सुपर टीटी को लेकर हो। तो हम बात करते हैं आपका केबीएस को लेकर। तो जो केबीएस का आपका है, ये आप देख सकते हैं कि 15 मई का डेट दिया गया है और 4 वीक यानी 4 सप्ताह के अंदर आपका केबीएस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यानी जून माह में आप मानकर चलिए कि आपको केबीएस का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और आपको बता दें कि केबीएस बहुत समय नहीं देता है। आप ये सीधा देख सकते हैं कि उन्होंने जो रिक्वायरमेंट के लिए उन्होंने 4 वीक यानी 4 सप्ताह का टाइम दिया। ये 15 मई 2025 का आपका ऑफिशियली जो हम चीज़ आपको दिखा रहे हैं, ऑफिशियली आपका पूरा मैटर है। एक केंद्रीय विद्यालय के लिए है और विज्ञापन अगर आता है जून में तो आपका अगस्त तक मानकर चलिए कि अगस्त सितंबर तक आपका केबीएस का एग्जाम करा लिया जाएगा। तो केबीएस को लेकर अपडेट था। अब हम टीआरई 4 को लेकर अब बात कर लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे फिर उत्तर प्रदेश जो ट्वीट हुआ है फिर डिलीट हुआ है उसको लेकर बात करेंगे। तो एसटीटी के बाद होगी चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति। ये आज के अखबार में है कि एसटीटी यानी बीएड अभ्यर्थी के लिए स्टेट का एग्जाम कराया जाएगा चौथे चरण बहाली से पहले। लेकिन उसमें एक चीज़ और है कि 10 अगस्त तक टीआरई 4 और विशेष शिक्षक भर्ती परीक्षा कराए जाने के लिए शिक्षा मंत्री ने विभागीय अफसरों को जरूरी निर्देश भी दे दिए हैं। शेष रह गई स्थानांतरण व पद स्थापनाएं और क्षमता परीक्षा भी 10 अगस्त तक कराने का निर्णय लिया गया। यानी जो नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए भी यहाँ पे आसार हैं, पूरे मौके हैं। और टीआरई 4 में आप देख सकते हैं कि 7,279 विशेष शिक्षक भर्ती परीक्षा कराया जाना। इसी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्या सिर्फ विशेष शिक्षक की ही परीक्षा कराई जाएगी या टीआरई 4 में प्राइमरी, जूनियर, 9, 10, 11, 12, टीजीटी, पीजीटी सभी के लिए। फिलहाल आप सभी पढ़ाई करते रहिए। ये तो क्लियर है कि टीआरई 4 आएगा, उत्तर प्रदेश की तरह नहीं है बस अखबारों में हर 2-3 महीने में भर्ती आएगी, डिलीट हो जाएगी। यहाँ भी सरकार बदलने से, थोड़ा बीजेपी का साथ आने से फर्क पड़ा है, नहीं तो अब तक टीआरई 3 कब का कंप्लीट हो गई होती और टीआरई 4 का शायद एग्जाम भी हो गया होता। लेकिन थोड़ा सा फर्क तो पड़ा है। और चौथे चरण में ये विशेष शिक्षक की नियुक्ति और सक्षमता परीक्षा आपका 10 अगस्त से पहले कराए जाने का पूरा जो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी हैं उन्होंने आदेश दे दिया है। और टीआरई 4 की आप अपनी तैयारी जारी रखे रहिए, आपको एग्जाम अगस्त तक आपका देखने को मिल जाएगा। और जो उस गणना है टीआरई 3 का, हम उसको थोड़ा सा निर्देश और आपको दिखा देते हैं कि जो टीआरई फेज 3 यानी टीआरई 3 के बाद टीआरई 4 की बहाली होनी है। शिक्षा मंत्री जी ने 10 अगस्त से पहले टीआरई 4 का एग्जाम कराने को बोला है। और टीआरई 3 की जो पोस्टिंग के बाद सीटों की क्या होनी है, गणना होनी है। यानी 30 जून तक सीटों की गणना के बाद परीक्षा की घोषणा हो जाएगी। आपको बता दें कि 31 मई तक टीआरई 3 के सभी अभ्यर्थियों को 31 मई तक टीआरई 3 के सभी जो शिक्षक बन गए हैं उनको हर हाल में विद्यालय अपना जो आवंटित किया गया वहाँ जाके अपना ज्वाइनिंग करना है। और उसके बाद जून में ही आपका पूरा डाटा ब्यौरा मांगा जाएगा, कहाँ कितने पोस्ट खाली हैं। और जैसे ये होता है आपका 30 जून तक सीटों की गणना किए जाने के बाद आपका नोटिफिकेशन विज्ञापन कभी भी जारी कर दिया जा सकता है। तो आप सभी अपनी जो तैयारी है उसको करते रहिए। आपको परीक्षा अगस्त नहीं तो सितंबर तक हर हाल में हो जाएगा, क्योंकि बिहार में अक्टूबर नवंबर में चुनाव भी है। तो सरकार चाहेगी कि उसके पहले कम से कम एग्ज़ाम जरूर करा ले, क्योंकि अगर परीक्षा फॉर्म फिल करा के ब्रेक कर दिया और फिर सरकार बदल गई या अन्य कोई भी प्रोसेस हुआ तो ये भर्ती बहुत लंबा लटक जाएगी। तो सरकार ये नहीं चाहेगी कि उसका किरकिरी हो, वो चाहेगी कम से कम एग्ज़ाम तो करा ही लिया जाए। तो ये ऑफिशियली न्यूज़ है और आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर जरूर कर दीजिएगा।
और 69,000 शिक्षक भर्ती में भी आप देख सकते हैं आजमगढ़, मऊ, बलिया, यूपी के जो घोटाला हुआ है, स्कैम हुआ 69,000 शिक्षक भर्ती में, उसमें 4 शिक्षकों की जो है नियुक्ति रद्द की गई। और उत्तर प्रदेश में अब असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती यानी शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा कराया जाना वो पीसीएस के तर्ज पर होगी। तो आप TRE 4 को लेकर अब कन्फ्यूजन में मत रहिए। TRE 4 आपको हर हाल में देखने को अब मिलेगा। और अगस्त माह में अगर एग्ज़ाम का डेट उन्होंने दिया है तो आप उसे ही मानकर, अभी आपके पास जून जुलाई 2 सप्ताह है, आप अपना प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के भरोसे मत रहिए, आप अपना टेस्ट भी देते रहिए, अपना आकलन करिए कितना आपका सही हो रहा है और कितने आपको क्वेश्चन सही करने हैं। आपको बता दें कि प्राइमरी के लिए विशेषकर आपको बता दें कि प्राइमरी में 81 गया था बॉयज़ का जनरल में और लड़कियों का 71 गया था। तो आप अपना वही एक एवरेज मानकर चलिए कि आपका 80 से 90 यानी 120 में आप 90 अपना टारगेट रखकर चलिए। अगर आपको शिक्षक बनना है बिहार में तो 90 अंक का आप टारगेट रखकर चलिए कि आपका उतना सही होना है। बाकी उत्तर प्रदेश को लेकर बात करें, उत्तर प्रदेश में भर्तियां आ रही हैं और डिलीट हो जा रही हैं। यह अखबार में एक पेपरबाजी हुआ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर दिया गया, फेसबुक से ट्वीट कर दिया गया, लेकिन 2-3 घंटे में ही सबको नियुक्ति पत्र देकर, सैलरी देकर ट्वीट डिलीट कर दिया गया। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 7 साल से यानी 2018 के बाद से आप देख सकते हैं वर्ष 2018 में हुई थी अंतिम नियुक्ति। 2018 के बाद उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती नहीं हुई है और अभ्यर्थियों के साथ मजाक किया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। पूरी रूप से ट्विटर किया जा रहा है, कोचिंग वाले कोर्स बेचने लग जा रहे हैं, अभ्यर्थी अति उत्साहित होकर अन्य जो तैयारी कर रहे हैं उसको ब्रेक करके चलो हमको यूपी में ही जॉब करना है, हम यही तैयारी करते हैं। कम से कम सही न्यूज़ दीजिए आप। उत्तर प्रदेश सरकार बताइए फर्जी न्यूज़, फेक न्यूज़ वायरल कर रहा है। जो कहीं तैयारी कर रहा है, कुछ अपना वर्क कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, ऐसी न्यूज़ डाल दोगे आदमी ब्रेक करके अपना काम कहेगा चलो ठीक हमने BTC DLED क्लियर किया है, टेट सीटेट पता नहीं कितनी बार पास किया, चलो तैयारी कर लेते हैं हमारा हो जाए। लेकिन ऐसा ना करिए कि वो जो कर रहा है उसका भी रोजी रोजगार या जो भी कोई अन्य तैयारी कर रहा है, चाहे KVS की या बिहार का या MP का, झारखंड कहीं का भी तैयारी कर रहा है, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। RRO PCS कोई तैयारी कर रहा है तो ऐसा ना करिए, जो सही रहे ऑथेंटिक उसको करिए। और निवेदन है कि 7 साल में 70,000 शिक्षक रिटायर हो गए होंगे और 51,112 प्लस 27,713 का हलफनामा कोर्ट में यूपी सरकार ने खुद लगाया हुआ है। उसके बावजूद अनुपात समानुपात बराबर हो जाता है, भर्ती देना नहीं चाहते हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश की यही कंडीशन है कि जब तक नोटिफिकेशन विज्ञापन नहीं आ जाएगा तब तक बिल्कुल भरोसा मत करिएगा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती आ सकती है, क्योंकि 2 से 3 महीने के अंदर कोचिंग से लेकर अपना कोर्स बेचने या जो भी है प्रोपोगंडा है वो 2-3 महीने में अखबार में भर्ती आ ही जाती, लेकिन बस अखबार तक ही रह जाती है। तो जब तक विज्ञापन नहीं तब तक भरोसे योग्य बिल्कुल नहीं है। ये सब हम लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया था ये 2022 चुनाव के पहले का है, लेकिन सरकार भर्ती नहीं दी। आपके सामने है 2022 और 2000 जो ट्वीट किया गया था आप देख सकते हैं, शेयर भी किया गया लेकिन इसको डिलीट कर दिया गया। और जिनको लगता है कि 2027 चुनाव से पहले हो सकता भर्ती आ जाए, आ भी सकती है, कोई वो नहीं है। ये सतीश द्विवेदी ने अपने ट्विटर हैंडल से, उस समय शिक्षा मंत्री थे, दिसंबर 2021 का देख सकते हैं, खुद ट्वीट किया था कि 17,000 पदों पर नई भर्ती होगी। 2021 से 2025 5 साल हो गए लेकिन अभी तक भर्ती नहीं आई। लोकसभा चुनाव से पहले शिक्षकों की बड़ी भर्ती होगी, महाकुंभ के बाद शुरू होगी। बस ये अखबारों में लोकसभा चुनाव पता है आपको 2024 में था, उससे पहले की बात की गई थी, कहाँ भर्ती हुई? 1-1.5 साल बीत गया, उसके बाद भी नई भर्ती शुरू हुई। जब तक विज्ञापन नोटिफिकेशन ना आ जाए बिल्कुल भरोसे योग्य नहीं है। बाकी अगर आप सीटेट क्लियर हैं और आप TRE 4 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो अपनी तैयारी को आप जारी रखें, आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। आप अगस्त सितंबर तक मान कर चलिए कि आपका TRE 4 का एग्ज़ाम हो जाएगा। और जो स्टेट वाले हैं, स्टेट वालों के लिए खुशखबरी है कि उनका TRE 4 से पहले स्टेट कराए जाने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ है। तो आप अगर UP TGT PGT की तैयारी तो कर ही रहे होंगे, उसके साथ साथ आप बिहार स्टेट का भी थोड़ा बहुत अगर तैयारी करना चाह रहे हैं तो थोड़ा बहुत शुरू कर दीजिए। सिलेबस लगभग सबका सेम ही रहता है। बस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, पेपर सॉल्व करिएगा। TRE 4 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, KBS के लिए, किसी के लिए भी आप अपना तैयारी करते रहिएगा। और हरियाणा TT का एग्ज़ाम आपका जुलाई माह में होने की पूरी संभावना है और झारखंड TT का एग्ज़ाम भी शायद अगस्त सितंबर पता नहीं कब होगा, वो भी 1 साल लगभग फार्म को फिल हो जा रहा। वहाँ चुनाव था, हरियाणा में भी चुनाव था और दोनों TT फंस गए हैं। फिलहाल यही ऑफिशियल और ऑथेंटिक और ज़मीनी हकीकत हमने आपको बताया है। आप सभी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। जय हिंद।